अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। द क्वेश्चन इज़ व्हेन शुड अ डेंटिस्ट ओपन अ डेंटल क्लिनिक? डेंटिस्ट को कब अपना डेंटल क्लिनिक खोलना चाहिए? मेरे पास भी एसोसिएट्स हैं, मेरे पास भी डेंटिस्ट हैं, जो इस वक्त सिमिलर सिचुएशन में होते हैं। मेरे डेंटिस्ट मुझसे पूछते भी हैं, सर क्या हम अपना डेंटल क्लिनिक खोलें? तो आज इन चीज़ों के ऊपर मैंने कहा सोचा कि स्पेशली जो डेंटिस्ट मेरे इस वीलॉग को या हमारे इस वीडियो को देखते हैं, उनको ये बताया जाए कि डेंटल क्लिनिक कब खोलना चाहिए। डेंटल क्लिनिक जैसे कि लेट्स जस्ट स्टार्ट विद माय स्टोरी। मेरा डेंटल क्लिनिक मैंने कब खोला था? तकरीबन 12 से 15 साल हो गए हैं। मैं पाकिस्तान में जब वापस आया तो मैंने डेंटल क्लिनिक अपना खोला। लेकिन डेंटल क्लिनिक खोलने से पहले जो कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उनको मैं आपको एक-एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है जो मेरे ख़्याल से डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए होना चाहिए। ऑल द डेंटिस्ट आउट देयर, चाहे वो जूनियर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या वो इस वक्त पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी ख़त्म कर ली है। उन सब के लिए मेरा ये एक सजेशन है कि आपके पास एक वर्ड है जिसको कहते हैं स्वॉट। व्हाट इज स्वॉट? स्वॉट इज स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, योर अपॉर्चुनिटीज एंड योर थ्रेट्स। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? डेंटिस्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डेंटिस्ट के पास होती है वो उसका क्लिनिकल स्किल होता है। अगर आपके पास क्लिनिकल स्किल इतना अच्छा है और आप समझते हैं कि आप डेंटिस्ट्री की हर स्पेशलिटी के अंदर अपना एक स्किल रखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी डेंटल प्रोसीजर, फ्रॉम पेन मैनेजमेंट टू रिप्लेसमेंट, या कोई छोटी मोटी क्या समझ लें कोई सर्जरी आप कर सकते हैं, तो देन इट इज़ अ स्ट्रेंथ। अगर आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ डेंटिस्ट्री में लिमिटेड है, तो देन यू हैव टू ऑब्वियसली थिंक अबाउट डेंटल ओपनिंग अ डेंटल क्लिनिक। क्योंकि जब आपके पास जो एक पेशेंट आएगा जिसने डेंटल क्लिनिक में आके एक्सपेक्ट करना है कि कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट से वो वहाँ से मुस्तफ़ीद होगा। अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, यानी अभी आपके पास क्लिनिकल स्ट्रेंथ नहीं है, आप क्लिनिकली इतने उस दूसरे डिपार्टमेंट में या जो डेंटिस्ट्री की फील्ड जिसका डेंटिस्ट का सॉरी जिसके लिए वो पेशेंट आया है, लेट्स से कि वो डेंटल इम्प्लांट के लिए आया है, तो और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको डेंटल इम्प्लांट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वहीं पे फेलियर, वहीं से आपका जो ट्रस्ट है वो पेशेंट का ज़ीरो हो गया। सो माय क्वेश्चन माय टू एवरीवन, मेरा ये बिल्कुल ये कहना है कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है क्लिनिकल स्किल की, तो प्लीज़ डू नॉट ओपन अ डेंटल क्लिनिक। हाँ, इसके अंदर ये हो सकता है अगर आपके पास क्लिनिकल नॉलेज नहीं है और आप क्लिनिकल नॉलेज लेने के लिए लोगों को हायर कर सकते हैं और एक डेंटल क्लिनिक को रन कर सकते हैं अंडर योर रूफ। आपके पास बिजनेस का रन करने का और एक डेंटिस्ट होने का फ़ायदा है कि आप उस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आप उसके बिजनेस में अपने साथ क्लिनिकल लोग जिनकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंस अच्छी है, तो आप डेंटल क्लिनिक खोलें। दूसरा जो वर्ड है वो वीकनेसेस है। अगर आपकी वीकनेस ये है कि आपके पास क्लिनिकल स्किल है और आपके पास इस वक्त समझ लें कि जो इक्विपमेंट है, बिकॉज इक्विपमेंट इस वक्त बहुत महंगा हो चुका है, और आपके पास वो इक्विपमेंट लेने के पैसे नहीं है, और आप बिल्कुल एक लिमिटेड बजट के साथ अपने कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं बाय करते जो कि मस्ट हैं डेंटिस्ट्री में, तो वो आपकी एक वीकनेस है। आपका जो कंपेटिटर है या आपका जो नेक्स्ट डोर नेबर है जो डेंटिस्ट है, उसके पास वो चीज़ है, तो वो आपकी वीकनेस जो है वो आपको डेंटल क्लिनिक खोलने में बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि आपकी वीकनेस से आपका जो पेशेंट है वो नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि आपने एक डेंटल क्लिनिक खोला है और उसके अंदर आपने एक ऑटोक्लेव जो मस्ट है आपकी डेंटिस्ट्री में क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, आपके पास नहीं है, या आप किसी और से लेके अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव करते हैं, तो फिर आपका डेंटल क्लिनिक होने का कोई मकसद नहीं है। उसके बाद आ गया कि अपॉर्चुनिटीज़, जो थर्ड चीज़ थी वो क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या होती है? क्या उस एरिया में आपका जो डेंटल क्लिनिक है, जहाँ आप डेंटल क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, क्या वो एक एरिया है ऐसा जहाँ पे डेंटल क्लिनिक खोला जाए? मेरे ये कहने का मतलब है, लोग ये समझते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि डेंटल क्लिनिक उस जगह खोला जाए जहाँ जहाँ पे कोई डेंटल क्लिनिक मौजूद नहीं है। दिस द अदर वे, कि आपका जो डेंटल क्लिनिक है वो उस एरिया में होना चाहिए या उस सिचुएशन में होना चाहिए जहाँ के पास ऑलरेडी लोगों को पता है कि डेंटल क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, ताकि जो लोगों का फ्लो ऑफ दैट एरिया, स्पेशली जो डेंटल विजिट के लिए लोग जाते हैं, उस एरिया को नोहा हो, और आपका क्लिनिक भी उस विसिनिटी में है जहाँ पे लोगों को, और उस इलाके में है जहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और लोग विजिट रेगुलर कर रहे हैं। कोई ऐसे लोग जो डेंटल, मेरे बहुत से ऐसे बच्चे जो जिन्होंने अपने क्लिनिक अपने घर में खोले, बड़े लाविशली पैसे लगा के घर को क्लिनिक बनाया, और उनके डेंटल का क्लिनिक कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे आपने जंगल में जो है ना एक चीज़ खोल ली है, और अब आप लोगों को ढूंढ रहे हैं उनको बताने के लिए कि भाई मेरा घर है और यहाँ पे आके डेंटिस्ट, तो आपकी जो मार्केटिंग है वो पहले ही से फेल हो गई, क्योंकि यू आर सिचुएटेड एट दैट प्लेस जहाँ पे जो लोगों को जाने के लिए एफर्ट बनाना पड़ेगा। तो लास्ट वन जो है वो है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या है कि आपका थ्रेट क्या है? थ्रेट आपके जो आपके कंपेटिटर्स हैं। अगर आपके कंपेटिटर्स उसी एरिया में सिमिलर
काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आपसे बेहतर दे रहे हैं और आप उस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपके अंदर कौन-सा ऐसा क्लिनिकल स्किल है या आपके पास कौन-सा ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकें। यानी आपके पास ऐसी कोई सेपरेट चीज़ है जो आप अपने पेशेंट्स को ऑफ़र करेंगे, वो आपके पास आएँगे, ना कि वो किसी दूसरे डेंटिस्ट के पास जाएँगे, क्योंकि आप तो न्यू भी हैं। बहुत से लोग अपना क्लिनिक खोलते हैं, तो अपनी प्राइसेज़ को बिल्कुल जो है वो बहुत नीचे कर देते हैं। जब प्राइसेज़ आप नीचे करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी कॉस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और आप जब कॉस्ट को कम करने के लिए अपना सामान अच्छा नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आपका पेशेंट बिल्कुल उस चीज़ को आपसे पहले जज कर लेता है, और उसको पता होता है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग फैक्टर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस जो है वो कम है। वो आपके पास एक दफ़ा तो आ जाएगा, अगली दफ़ा नहीं आएगा। मेरे कहने का मकसद ये है इस वीडियो में आपको ये बताने का कि इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग योर कॉस्ट, कि आप अपनी कॉस्ट को कम कर लें, अपने खर्चे कम करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अगर ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा तो मेरा खर्च, आप अपने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को इंक्रीज़ करें, ताकि आपको उस मसले की तरफ आना ही ना पड़े, ताकि आपका जो बजट है आपको लगाने में बिल्कुल मुश्किल ना हो। सो डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए एटलीस्ट आपके पास इतना सरमाया होना चाहिए कि आप अपने जो रनिंग कॉस्ट है उनको पूरा कर सकें, और ना कि आप अपने रनिंग कॉस्ट को कम करें और उसकी वजह से आप सोचें कि आपका जो कल को आपके पास पैसे आएँगे तो वो आप इंशाल्लाह लगा लेंगे और आपका डेंटल क्लिनिक कामयाब हो जाएगा।